अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम चैप्टर 7 डेंसिटी एंड टेम्परेचर के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। सबसे पहला न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट अगर हम पढ़ें तो उसमें लिखा हुआ है सारा हैज़ टू ऑब्जेक्ट्स, अ वुडन ब्लॉक एंड अ मेटल बॉल विद द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। कि सारा एक गर्ल का नाम बताया हुआ है कि उसके पास 2 ऑब्जेक्ट्स हैं। एक ऑब्जेक्ट उसमें से वुडन ब्लॉक है और दूसरा जो है मेटल बॉल है, ठीक है। और उन दोनों की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जिनके बारे में हमें नीचे बताया हुआ है। पहले में ये बताया हुआ है पार्ट में, द वुडन ब्लॉक हैज़ अ मैस ऑफ 300 ग्राम्स एंड वॉल्यूम 150 सेंटीमीटर क्यूब। कि उसके पास जो वुडन ब्लॉक है ना उसका मैस 300 ग्राम है और उसका जो वॉल्यूम है वो 150 सेंटीमीटर क्यूब है। और बी पार्ट में हमें मेटल बॉल की इन्फॉर्मेशन ये बताई हुई है कि मेटल बॉल का जो मैस है वो 500 ग्राम है और उसका वॉल्यूम 50 सेंटीमीटर क्यूब है। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, कैलकुलेट डेंसिटी ऑफ ईच ऑब्जेक्ट एंड डिटरमिन विच वन इज डेंसर। हम क्या करेंगे, पहले हम वुडन ब्लॉक की डेंसिटी फाइंड करेंगे, फिर हम मेटल बॉल की डेंसिटी फाइंड करेंगे और फिर हम कंपेयर करेंगे कि इन दोनों में से कौन सा है कि जो ज़्यादा डेंस है, किसकी डेंसिटी ज़्यादा है। तो सबसे पहले हम जो भी हमें डाटा गिवन है हम सबसे पहले वो लिख लेंगे गिवन, ठीक है। गिवन में हमें सबसे पहले मैस लिख लेते हैं वुडन ब्लॉक का, जिसको हम MW से रिप्रेजेंट करेंगे। M फॉर मैस एंड W फॉर वुडन ब्लॉक। वो हमें 300 ग्राम्स दिया हुआ है और आपको पता है कि ग्राम जो है ये SI यूनिट नहीं है मैस का, तो हमें सबसे पहले SI यूनिट में इसको कन्वर्ट करना होगा, जो कि 300 से हम 300 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 0.3 kg आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आप लिख लेंगे वॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक, जिसको हम VM से रिप्रेजेंट करेंगे, V फॉर वॉल्यूम। और वुडन ब्लॉक के लिए सॉरी यहाँ पे W ही आएगा कि हम वुडन ब्लॉक के वॉल्यूम की बात करें तो जो कि हमें 150 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। 150 सेंटीमीटर क्यूब इज़ नॉट SI यूनिट। अगेन वॉल्यूम का जो SI यूनिट है वो मीटर क्यूब है, तो सेंटीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब में जाने के लिए हम क्या करेंगे 150 को हम 1 टाइम 100 से डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब है। तो सेंटीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब में जाने के लिए जो एक कन्वर्जन है उसको हमें 3 टाइम्स लिखना पड़ेगा। 150 को अगर हम सिर्फ 100 से डिवाइड कर देंगे ना तो वो 150 सेंटीमीटर से 150 मीटर में जाने की कन्वर्जन होगी, लेकिन हमने 150 सेंटीमीटर क्यूब को कन्वर्ट करना है। तो 150 सेंटीमीटर का क्या मतलब है कि 150 एक बार हमने 100 से मल्टीप्लाई किया सेकेंड टाइम एंड थर्ड टाइम, तब ये सेंटीमीटर क्यूब की कन्वर्जन मीटर क्यूब में होगी। अदरवाइज अगर आप 150 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे ना तो वो 150 सेंटीमीटर क्यूब की कन्वर्जन नहीं होगी। सेंटीमीटर क्यूब है तो आपको 3 टाइम्स 100 से डिवाइड करना होगा। तो ये हमारे पास 150 एक्सपोनेंट -6 मीटर क्यूब जो है वो इसका वॉल्यूम आ जाता है। फिर हम अब मेटल बॉल के बारे में लिख लेंगे कि मैस जो है मेटल बॉल का उसको हम MM से रिप्रेजेंट करेंगे। M फॉर मेटल बॉल और मैस जो है वो M, इसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं। ये आपको 500 ग्राम दिया हुआ है। गेन ग्राम से हम किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे बाय डिवाइडिंग 500 विद 1000 वी विल गेट 0.5 kg। नेक्स्ट वॉल्यूम जो है मेटल बॉल का VM से इसको हम रिप्रेजेंट करें 50 सेंटीमीटर क्यूब आपको क्वेश्चन में गिवन है। इसको हम क्या करेंगे, अगेन 50 को हम डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स पर 100 क्योंकि हमने सेंटीमीटर क्यूब की कन्वर्जन मीटर क्यूब में करनी है, ना कि सेंटीमीटर की मीटर में, ठीक है। जब भी सेंटीमीटर से एक मीटर में आपने जाना है तो आप उस वैल्यू को 1 टाइम 100 से डिवाइड करेंगे तो ईजिली आपका आंसर मीटर में आ जाएगा। लेकिन सेंटीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब में जाने के लिए आपको 3 टाइम्स 100 से डिवाइड करना होगा, ठीक हो गया। इसके बाद अब हमें इसमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें इसमें फाइंड आउट करना है डेंसिटी दोनों की बेसिकली फाइंड करनी है। वुडन बॉल की डेंसिटी फाइंड करनी है और डेंसिटी फाइंड करनी है आपको मेटल बॉल की। तो इसके लिए हम जो है फार्मूला सिंपल जो यूज़ करते हैं डेंसिटी का, जो कि होता है मैस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो डेंसिटी का जो सिंबल होता है वो थोड़ा सा P हम थोड़ा सा टेढ़ा करके उसको लिख देते हैं, इक्वल्स टू मैस बाय वॉल्यूम। अब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। तो अब इस साइड पे जो है वो वुडन जो बॉल है उसकी हम वुडन ब्लॉक की डेंसिटी फाइंड करेंगे और इस साइड पे जो मेटल बॉल है उसकी डेंसिटी फाइंड करेंगे। तो डेंसिटी का फार्मूला मैस ओवर वॉल्यूम है। तो मैस यहाँ पे वुडन ब्लॉक का 0.3 और उसका वॉल्यूम ये हमने पुट किया, दोनों को डिवाइड करें तो आंसर 2000 kg पर मीटर क्यूब डेंसिटी आ जाती है। बुक में आपके आंसर ग्राम पर मीटर क्यूब में, तो kg को हमने ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे 1000 से डिवाइड कर देंगे, तब आपके पास आंसर 2 ग्राम पर मीटर क्यूब आ जाएगा। दूसरी साइड पे अगर देखिए मेटल बॉल के लिए उसका मैस ऊपर पुट किया, उसका वॉल्यूम लिखा, आपके पास आंसर जो है वो आ जाता है
10,000 kg पर मीटर क्यूब आपकी बुक में ग्राम में चूंकि दिया हुआ है तो हम इसको सिंपली 1000 से डिवाइड करेंगे तो 10 ग्राम पर मीटर क्यूब हो जाएगा। अब ये 2 है और ये 10 है, तो इनमें कौन सी ज़्यादा वैल्यू है आपके पास? जो मेटल बॉल की वैल्यू है, डेंसिटी, वो ज़्यादा है। तो आप कंक्लूजन लिखेंगे कि डेंसिटी ऑफ मेटल बॉल इज़ ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ द वुडन ब्लॉक, क्योंकि क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि आप एक तो कैलकुलेट करें डेंसिटी, सेकेंडली एंड पे आपसे ये पूछा हुआ है कि इन दोनों में से कौन सी की डेंसिटी ज़्यादा है। तो आपने बताना है कि मेटल बॉल की डेंसिटी जो है वो ग्रेटर है, और इसके लिए हम ये एक्सप्रेशन पी एम ग्रेटर देन पी जो है रो आई मीन कि डेंसिटी के लिए हम यूज़ कर रहे हैं कि मेटल जो ब्लॉक है, मेटल बॉल है, उसकी डेंसिटी ज़्यादा है वुडन ब्लॉक के मुकाबले में। ठीक है, इसके बाद हम सेकेंड न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट अगर पढ़ लें, इसमें लिखा हुआ है यू हैव अ कंटेनर विद 500 ml ऑफ कुकिंग ऑयल एंड इट हैज़ अ मास ऑफ 450 ग्राम, कैलकुलेट डेंसिटी ऑफ द कुकिंग ऑयल इन ग्राम पर ml। इसमें कह रहे हैं कि आपके पास एक कंटेनर है जिसमें 500 ml कुकिंग ऑयल है और उस 500 ml कुकिंग ऑयल का जो मास है वो 450 ग्राम है। अब उन्होंने कहा है कि आप कैलकुलेट करें डेंसिटी कुकिंग ऑयल की, लेकिन साथ में यूनिट दे दिया है कि ग्राम पर ml। तो इसका क्या मतलब है? ग्राम में तो आपको मास दिया हुआ है ऑलरेडी और ml में वॉल्यूम दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पे कोई भी कन्वर्जन नहीं करनी पड़ेगी। तो अब हमें जो डाटा गिवन है सबसे पहले हम वो लिख लेते हैं। गिवन में हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ कुकिंग ऑयल और नीचे लिखेंगे हम मास। वॉल्यूम आपको 500 ml दिया हुआ है और जो मास है उसको हम से रिप्रेजेंट करेंगे 450 ग्राम्स आ जाएगा। फाइंड आपको क्या करना है? डेंसिटी फाइंड करनी है कुकिंग ऑयल की। तो डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है? मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। यहाँ पे हम जो है वो वैल्यूज पुट करेंगे। 450 मास है और 500 जो है वॉल्यूम है, दोनों को डिवाइड करें तो आपके पास आंसर 0.9 ग्राम पर ml आंसर आ जाएगा, जो कि डेंसिटी होगी कुकिंग ऑयल की। इसके बाद थर्ड न्यूमेरिकल, इसकी स्टेटमेंट लिखी हुई है अ 70 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर प्लास्टिक बॉक्स हैज़ अ मास ऑफ 2500 ग्राम, फाइंड द डेंसिटी ऑफ द प्लास्टिक। इसमें आपको 3 डायमेंशंस दी हुई हैं और उसका मास पता है प्लास्टिक बॉक्स का कि वो 2500 ग्राम है। तो आपको यहाँ पे डेंसिटी प्लास्टिक की फाइंड करनी है। तो अब हमें जो गिवन है ना डाटा, वो हम सबसे पहले लिख लेते हैं। तो वो जो आपको 3 डायमेंशंस दी हुई हैं, 3 उसकी डिविजन्स दी हुई हैं, हम उसको मल्टीप्लाई करवा लेंगे तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ प्लास्टिक बॉक्स। तो वो हमने मल्टीप्लाई करवाया तो आंसर आपके पास 0.02 मीटर क्यूब आ जाता है। फिर मास लिखना है प्लास्टिक बॉक्स का जो 2500 ग्राम है, उसको केजी में कन्वर्ट करना है, जो कि आपके पास 2.5 kg आ जाएगा। अब हमें डेंसिटी बेसिकली इसकी फाइंड करनी है। डेंसिटी का फार्मूला मास ओवर वॉल्यूम होता है। मास इसमें जब हम वैल्यूज पुट करेंगे, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम, मास की वैल्यू पुट कर लें ग्राम वाली और वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब वाली, तो आपके पास ये आंसर आ जाता है। तो ये आपका न्यूमेरिकल इस तरह कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट जो आपका फोर्थ न्यूमेरिकल है, उसकी स्टेटमेंट अगर हम पढ़ लें तो इसमें लिखा हुआ है कि एल्यूमिनियम हैज़ अ डेंसिटी ऑफ 2700 kg पर मीटर क्यूब, फाइंड द मास ऑफ अ सॉलिड 25 सेंटीमीटर डायामीटर एल्यूमिनियम बॉल। इसमें हमें कह रहे हैं कि एल्यूमिनियम है, उसकी डेंसिटी 2700 kg पर मीटर क्यूब होती है। तो आपको एक एल्यूमिनियम बॉल है जिसका डायामीटर 25 सेंटीमीटर है, उसका मास फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें जो डाटा गिवन है हम वो लिख लेते हैं। गिवन में डेंसिटी आप लिख लें एल्यूमिनियम की, जिसको हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि 2700 kg पर मीटर क्यूब है। हम लिखेंगे डायामीटर एल्यूमिनियम बॉल का कैपिटल डी से रिप्रेजेंट इसको करते हैं, 25 सेंटीमीटर है। तो 25 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो आपके पास आंसर जो है वो 0.25 मीटर्स आ जाएगा। इसके बाद है रेडियस। आपको एल्यूमिनियम बॉल का हम कैसे लिख सकते हैं? रेडियस का फार्मूला होता है डायामीटर को जब हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो 0.25 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास 0.125 मीटर्स आएगा, जो कि रेडियस है एल्यूमिनियम बॉल का। तो आपको बेसिकली फाइंड यहाँ पे क्या करना है? मास ऑफ द बॉल फाइंड करना है। तो अब इसके लिए हम फार्मूला कौन सा यूज़ करेंगे? जो डेंसिटी वाला फार्मूला है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम, इसी को हम यूज़ करेंगे। मास हमें बेसिकली फाइंड करना है, तो डेंसिटी और वॉल्यूम मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब चूँकि हमारे पास जो बॉल होती है वो स्फेरिकल शेप में होती है, तो उसका जो वॉल्यूम होता है वो 4/3 पाई आर क्यूब होगा। तो हम डेंसिटी को 4/3 पाई आर क्यूब से मल्टीप्लाई करवा लेंगे। डेंसिटी की वैल्यू लिखी 2700, 4/3 एज इट इज़, पाई की वैल्यू 3.14। रेडियस जो है आपके पास 0.125 है। फार्मूला में इसका क्यूब है तो इसका क्यूब ले लें, इसको मल्टीप्लाई 3.14 से करवाएं, आगे इसको सॉल्व करें तो आपके पास आंसर आ जाता है 22 kg। ये आपके पास मास आ गया है एल्यूमिनियम बॉल का, जिस
की बाकी जो वैल्यूज़ हैं वो आपको पीछे गिवन थी। इसके बाद हम फिफ्थ न्यूमेरिकल की जाने बढ़ते हैं। इसकी स्टेटमेंट अगर पढ़ लें तो उसमें लिखा हुआ है, अ क्यूब ऑफ आयरन हैज़ अ साइड लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर। व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूब? मास ऑफ दिस आयरन क्यूब इज हाफ kg। दिस क्यूब हैज़ कैविटी इनसाइड दिस, फाइंड वॉल्यूम ऑफ द कैविटी। इसमें कह रहे हैं कि एक क्यूब है आयरन का जिसकी एक साइड लेंथ जो है वो 10 सेंटीमीटर है। पहली बात उन्होंने कह दी है कि इसका वॉल्यूम क्या होगा इस क्यूब का। सेकेंडली वो ये कह रहे हैं कि जो मास है इस आयरन क्यूब का वो हाफ kg है, 1/2 kg है, और इस क्यूब के अंदर एक कैविटी भी है। तो हमें उस कैविटी का वॉल्यूम जो है वो फाइंड आउट करना होगा। सबसे पहले हमें जो चीज़ें गिवन है, डाटा गिवन है, वो लिख लेते हैं। गिवन में हम लिखेंगे साइड लेंथ जो दी हुई है आयरन क्यूब की 10 सेंटीमीटर, वो हम उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.1 मीटर आ जाएगा। मास ऑफ आयरन क्यूब आपके पास 1/2 kg गिवन है, हाफ kg लिखा हुआ है, दैट्स मीन 1/2 kg। आप इसको 0.5 kg भी लिख सकते हैं। इसमें आपको फाइंड क्या करना है? टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ द कैविटी फाइंड करना है आपको। सिंपली फार्मूला हम इसमें ये यूज़ करेंगे वॉल्यूम कैविटी का निकालने के लिए। आपको ये करना होगा कि क्यूब का जो वॉल्यूम है उसमें से आयरन के वॉल्यूम को माइनस करना होगा, तो आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा कैविटी का। तो अब हम एक बार पहले वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालेंगे, फिर वॉल्यूम ऑफ आयरन निकालेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वॉल्यूम कैविटी का आ जाएगा। सबसे पहले हम वॉल्यूम जो है क्यूब का फाइंड कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल है क्योंकि आपको क्वेश्चन में उसकी एक साइड लेंथ की वैल्यू दी हुई है, 10 जो दी हुई है, 10 सेंटीमीटर दी हुई है, इसको हमने मीटर में कन्वर्ट किया तो वो 0.1 मीटर होगी थी। अब हम 0.1, 0.1, 0.1 को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे, आपके पास आंसर 0.001 मीटर क्यूब आ जाएगा, जो कि वॉल्यूम आ गया है क्यूब का। ठीक हो गया। सेकेंडली आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करना है आयरन का। उसके लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी वाला। मास हम यहाँ पे पुट करेंगे जो आपको क्वेश्चन में गिवन है, हाफ kg जो था वो 0.5 लिखेंगे, और डेंसिटी आयरन की आपको एक टेबल से मिल जाएगी, ठीक है, जो जिसमें आपको डिफरेंट सबस्टेंस से डिफरेंट मटीरियल की डेंसिटीज़ दी हुई हैं। तो ये वो आती है आयरन की 7870, तो हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास 0.000635 मीटर क्यूब जो है वो वॉल्यूम बेसिकली इसका वॉल्यूम आ रहा है आयरन का। तो अभी तक हम वॉल्यूम क्यूब का भी निकाल चुके हैं, आयरन का भी निकाल चुके हैं। अब हमारे पास जो फार्मूला था वी कैविटी यानी कि वॉल्यूम ऑफ कैविटी निकालने का, वो वी क्यूब में से वी आयरन हमने माइनस करना था। वी क्यूब ये पुट किया, वी आयरन की ये वैल्यू पुट की, दोनों को माइनस करें तो आपके पास ये आंसर आ जाता है। मीटर क्यूब में आता है, बुक में आपके सेंटीमीटर क्यूब में आंसर दिया हुआ है, तो हमें मीटर क्यूब को सेंटीमीटर में अगेन कन्वर्ट करना होगा। उसके लिए आप क्या करेंगे, 3 × 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 936.5 सेंटीमीटर क्यूब आपके पास आंसर आ जाएगा। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नंबर 6। इसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। मास ऑफ इरेगुलर शेप्ड स्टोन इज 200 ग्राम। व्हेन इट इज लोवर्ड इन अ मेजरिंग सिलेंडर इट राइजेस द वाटर लेवल फ्रॉम 40 ml टू 73 ml। फाइंड वॉल्यूम एंड डेंसिटी ऑफ द स्टोन। एक आपके पास इरेगुलर शेप्ड स्टोन है, उसका आपको मास बताया हुआ है 200 ग्राम्स है। जब हम वो कह रही हैं कि उसको लोवर करते हैं मेजरिंग सिलेंडर में, तो मेजरिंग सिलेंडर में पहले वाटर होता है 40 ml। जब हम उसमें इस इरेगुलर शेप्ड स्टोन को लोवर करते हैं ना, सस्पेंड करते हैं, तो अब वो जो वाटर है ना मेजरिंग सिलेंडर में वो 73 तक चला जाता है, 40 से 73 तक चला जाता है। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है वॉल्यूम और डेंसिटी ऑफ स्टोन की। तो यहीं से एक बात समझ आ जाती है कि 40 से 73 ml में जितना जो डिफरेंस आया वो स्टोन की वजह से ही आया, तो वो जो उसका वॉल्यूम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके निकलेगा वो वॉल्यूम ऑफ स्टोन होगा। और सेकेंडली हमें डेंसिटी स्टोन की फाइंड करनी है। तो जो चीज़ें आपको गिवन है हम सबसे पहले वो लिख लेते हैं। मास ऑफ स्टोन जिसको एम से रिप्रेजेंट करेंगे 200 ग्राम दिया हुआ है। वी विल कन्वर्ट इट इनटू kg, 0.2 kg आ जाएगा। इनिशियल वॉल्यूम ऑफ वाटर सिलेंडर का में क्या था, वो VI से हम रिप्रेजेंट करेंगे 40 एक्सपोनेंट -3L, क्योंकि 40 ml है ना, तो हम m की जगह मिली की जगह 10⁻³ इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। और फाइनल वॉल्यूम जो है वाटर का सिलेंडर में VF से रिप्रेजेंट करेंगे 73 एक्सपोनेंट -3 लीटर आ जाएगा। अब हमें इसमें फाइंड आउट क्या करना है, एक तो आपको वॉल्यूम ऑफ स्टोन फाइंड करना है, सेकेंडली डेंसिटी ऑफ द स्टोन फाइंड करनी है। तो इसमें हम फार्मूलाज दो यूज़ करेंगे, दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है। पहली चीज़ वॉल्यूम फाइंड करना है, उसके लिए फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम करेंगे तो आपके पास वॉल्यूम ऑफ स्टोन आ जाएगा। ठीक है, और सेकंड चीज़ आपको डेंसिटी फाइंड करनी है। डेंसिटी का फार्मूला मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम होता है। अब हम इस फार्मूला में वैल्यूज पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा इजीली जी। तो वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे। फाइनल की वैल्यू लिखी, इनिशियल की वैल्यू लिखी, इनको सॉल्व कर लें तो आंसर आपके पास आता है 33 एक्सपोनेंट -3। अगेन हम इसको इसी तरह भी लिख सकते हैं आप, इसकी प्रीफिक्स जो है -3 जो है m के बराबर होता है, मिली के बराबर, तो ml लिख लें, मिलीलीटर लिख लें। सेकेंडली डेंसिटी फाइंड करनी थी, डेंसिटी का फार्मूला मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम।
तो इनको जब हम सॉल्व करेंगे 0.2 डिवाइडेड बाय 33 एक्सपोनेंट -3 तो आपके पास डेंसिटी का आंसर आ जाएगा। ये न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो गए हैं चैप्टर 7 के। आई होप आपको समझ आ गई होगी। जो चीज़ नहीं समझ आई आप मुझसे वो पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू क्लियर योर क्वेरी और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।